सभी विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। ऑनलाइन वीडियो व्याख्यान माला के तहत मेरे निजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके पाठ्यक्रम में संकलित विद्यापति के कुछ पदों को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप लोग इस बात को पहले से ही जानते हैं कि विद्यापति के द्वारा रचित पदावली से जो पद हैं वे सारे के सारे राधा और श्री कृष्ण की प्रेम लीलाओं को आधार बना करके ही प्रकट किए गए हैं। इन पदों में श्रृंगार है। श्रृंगार के दोनों पक्ष वियोग और संयोग देखने को मिलते हैं। तो हम इन्हीं पदों की व्याख्या लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले जो पद लिया गया है वह वंशी माधुरी को आधार बना करके लिखा गया है। इस पद की विशेषता यह है कि इसमें राधा और श्री कृष्ण के प्रेम को कोई नायिका राधा के सामने जाकर के प्रकट करती है। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोलाव, समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव, सामरी तोरा लागी अनूख ने बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपवन उद्दिबगल, फिरी फिरी ततहि निहारी, गौरस बिके निके अबैते जायते, जनी जनी पूछ वनवारी, तोहे मति मान सुमति मधुसूदन, बचन सुनह किछु मोरा, भनई विद्यापति सुन बरजोवती, वंदह नंद किशोरा। इस प्रकार से यह वंशी माधुरी का पद है। नंदक नंदन नंद के पुत्र अर्थात श्री कृष्ण के लिए आया है। कदम्बेरी कदम का वृक्ष है। तरु तरे पेड़ के नीचे, धीरे धीरे सामान्य बात है। टरली यहाँ मुरली के लिए है। बोला बुला रहे हैं। पठाव बुलावा भेजते हैं। सामरी श्यामा नायिका के लिए है। तोहरा तेरे, उद्वेगल उद्विग्न, अनखुनिका प्रतीक्षण, ततहि उस तरफ, अबैते जायते आते जाते। जनी जनी का अर्थ है प्रत्येक नारी से। बनमारी श्री कृष्ण वन के माली। सबसे पहले वंशी माधुरी के इस पद का प्रसंग की अपन चर्चा करते हैं। प्रस्तुत अवतरण मैथिल कोकिल विद्यापति द्वारा रचित पदावली से अवतरित है। इसमें कवि ने वंशी माधुरी का वर्णन किया है। रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण निश्चित स्थान पर राधा की बाट जो रहे हैं, परंतु उसके न पहुंचने पर वे अत्यधिक उद्विग्न हो जाते हैं। उनकी इस व्याकुलता को देखकर कोई दूती या राधा की सखी राधा के पास जाकर उससे जो कुछ कहती है वही बात यहाँ प्रकट की गई है। राधा की सखी राधा के पास जाकर के कह रही है, नंदक नंदन कदम्बेरी तरु तरे, धीरे धीरे टरली बोला, कि हे राधा, नंद के पुत्र श्री कृष्ण कदम्ब वृक्ष के नीचे निर्धारित स्थान पर बैठे हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ पर वे धीरे धीरे मधुर स्वर में मुरली बजा रहे हैं। समय संकेत निकेतन बैसल, बेरी बेरी बोली पठाव। वे अपनी मुरली से धीरे धीरे ऐसा स्वर व्यक्त कर रहे हैं जो बार बार मानो उनके हृदयगत संदेश को बोलकर या सूचित कर रहे हो और एकांत स्थान पर मिलने के लिए बुला रहे हैं। अर्थात वंशी के मधुर स्वर को दूर से ही सुनकर राधा को एकांत स्थान पर आने का संकेत मालूम हो जावे। सामरी तोरा लागी
अनुख ने बिकल मुरारी, जमुनाक तिर उपन उद्देबगल, फिर तत ही निहारी। हे श्यामा नायिका राधा, तुम्हारे लिए या तुम्हारी खातिर श्री कृष्ण प्रतिक्षण अति व्याकुल हो रहे हैं। इसी कारण वे यमुना नदी के तट पर स्थित उपवन में उद्विग्न बैठे हुए हैं और बार बार उसी तरफ देख रहे हैं जिधर से तुम्हारे आगमन की संभावना है। कहने का तात्पर्य, वे अतीव उद्विग्न होकर तुम्हारे आगमन मार्ग को देख रहे हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरस बिके निके अबैते जायते, जानी जनी पूंछ वनवारी, कि उधर से जो भी दूध दही बेचने के लिए आ रहा है, जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति विशेष से वे केवल तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं या तुम्हारी ही जानकारी जुटा रहे हैं। तो हे मतिमान सुमति मधुसूदन, बचन सुनय किछ मोरा, बनई विद्यापति सुन बर जोवती, वंदह नंद किशोरा। द्वितीया सखी राधा को फिर कह रही है कि हे राधा, तुम भी बुद्धिमती हो और श्री कृष्ण भी बुद्धिमान हैं, अर्थात तुम दोनों ही चतुर एवं समझदार हो तथा एक दूसरे की मन की बात को जानते हुए परस्पर स्वाभाविक प्रेम भाव से आबद्ध हो। इसलिए इस संबंध में मेरी छोटी सी बात सुन लो और अपने सहज प्रेम का निर्वाह करो। विद्यापति कवि कहते हैं कि हे नव युवतियों अर्थात नव यौवनों में संपन्न सुंदरी श्रेष्ठ राधा, मेरा कहना सुन लो और जो रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की वंदना करो, अर्थात कदम वृक्ष के समीप प्रतीक्षा करते हुए श्री कृष्ण के पास जाओ और उनको तुम्हें शीघ्र ही प्रसन्न करना चाहिए। वास्तव में अपन देखते हैं कि यह पद मंगलाचरण के रूप में श्री कृष्ण की वंदना से संबंधित है। इसमें कवि ने अपने आराध्या को वंदना के साथ परोक्ष रूप से अपने काव्य के वर्ण्य विषय को संकेत किया है। पदावली में श्रृंगार रस को प्रमुखता के साथ प्रकट किया गया है। पद सुगेय एवं भावानुरूप है। यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है। सामरी शब्द श्यामा नायिका का व्यंजक है। श्यामा नायिका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। धन्यवाद। दूसरा पद देखते हैं। सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बसियां, बार बार चरणारविंद गही सदा रहब बनी दसिया, की छलों की होयबे के जाने व्रता होयत कुल हंसियां, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसिया, नंद नंदन तुव शरण न त्यागब बलु जग होए दुर्जसिया, विद्यापति कह सुनो बनिता मणि तोर मुख जीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भाग गवारिन हरि भजु हृदय हुलसिया। सुन रसिया श्री कृष्ण के लिए है। विपिन बंसिया जंगल में बांसुरी, चरणाविंद चरण पकड़ती हूँ, छलों छल के लिए है, धोखे के लिए, वृथा यानी बेकार, हंसियां हंसी के लिए है, मदन भुजंगम कामदेवी रूपी सर्प, दुर्जसिया लोग कुछ भी कहें, वनितामणि वनिताओं में श्रेष्ठ, जीतल विजित कर लिया है, ससिया चंद्रमा के लिए है, गौवारिन राधा के लिए है, हरि भजु श्री कृष्ण को भजो, हृदय हुलसिया हृदय में प्रसन्नता के साथ। यह अवतरण कवि विद्यापति द्वारा रचित पदावली से ही लिया गया है।
उपवन में कदम वृक्ष के नीचे जब रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण मधुर स्वर लहरी में वंशी बजाते हैं तो उसे सुनकर नायिका राधा उनके पास आती है तथा उन्हें वंशी बजाने से रोकती है, अपनी भाव दशा का उद्घाटन करती है। कवि इसी प्रसंग का वर्णन करते हुए यहाँ कह रहा है राधा के शब्दों में कि नायिका राधा या कोई गोपिका कहती है, सुन रसिया अब न बजाओ विपिन बसियाँ, कि हे रसिक श्री कृष्ण मेरा निवेदन सुन लो, अब तुम इस उपवन में अपनी वंशी मत बजाओ, अर्थात मधुर स्वर लहरी में बंसी बजाना बंद कर दो। बार बार चरणाविंद गही सदा रह बनी दसियाँ, कि मैं बार बार तुम्हारे चरणों को पकड़ती हूँ या चरणों में पड़ती हूँ और सदा तुम्हारी दासी बनकर रहने की सौगंध खाती हूँ। कहने का तात्पर्य कि राधा रसिक शिरोमणि के चरण कमलों की सेवा कर सदा उनकी दासी या सेविका बनने की सौगंध लेती है। की छलों की होयबे के जाने व्रता होयत कुल हंसिया, इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वंशी वादन से मेरा हृदय छला जाता है, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में आसक्ति बढ़ जाती है। उस दशा में मेरे हृदय में न जाने किस तरह का उन्माद छा जाता है। अनुभव ऐसन मदन भुजंगम हृदय मोर गेल डसियाँ, तुम्हारे प्रति मेरे हृदय में आसक्ति बढ़ रही है। उस दशा में हृदय में न जाने किस तरह का उन्माद छा जाता है। मैं तो पहले से ही तुम्हें प्रिय मानती हूँ, परंतु वंशी वादन के इस आकर्षण से मैं जब उन्मादित होकर तुम्हारे पास आने लगती हूँ तो एक प्रकार से मेरे हृदय में कामदेवी रूपी सर्प है वो दौड़ने लग जाता है। तुम इससे व्यर्थ में ही मेरे परिवार की हंसी होने का डर लगा रहता है। तुम्हारे वंशी वादन एवं रूपाकर्षण से मुझे ऐसी अनुभूति होती है कि मानो कामदेव रूपी सर्प ने मेरे हृदय को डस लिया है, अर्थात मेरा हृदय काम भावना के वशीभूत होकर एकदम परवश हो जाता है तथा इसमें बेचैनी बढ़ जाती है। नंद नंदन तुव शरण न त्यागब बलु जग होए दुर्जसिया, राधा कहती है कि हे नंद नंदन श्री कृष्ण मैं अब तुम्हारी शरण नहीं त्यागूंगी, चाहे संसार में मेरा अपयश फैले या संसार मेरी निंदा करे, परंतु अब मैं तुम्हारी ही शरण में रहूंगी। विद्यापति कह सुनो बनिता मणि तोर मुख चीतल ससिया, धन्य धन्य तोर भागवारिणी हरि भजु हृदय हुलसिया। कवि विद्यापति कहते हैं कि उस नायिका राधा या गोपी से श्री कृष्ण ने कहा कि हे सुंदरी नारियों में सर्वश्रेष्ठ राधा, सुनो तुम्हारा मुख सुंदरता में चंद्रमा को भी जीतने वाला है, तुम्हारे मुख के आकर्षण से ही मैं वंशी का वादन करता हूँ। इस प्रकार का मधुर वचन सुनकर गवालिनी अति प्रसन्न हुई। कवि कहता है कि हे गवालिनी तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो, तुम प्रसन्न हृदय से श्री कृष्ण का ध्यान भजन करो, उनका मधुर भाव से स्मरण करो। इस पद में वंशी वादन के कारण नायिका के आकर्षण की व्यंजना को प्रकट किया गया है। इसमें वह लोक लाज का ध्यान नहीं रख पाती है और उसके कुल की जग हंसाई होती है। रसिया दसिया आदि पदों की योजना से भावगत कोमलता एवं श्रृंगार रस को प्रकट किया गया है। पद संवादात्मकता शैली में प्रकट हुआ है। मदन भुजंगम में रूपक अलंकार है, नंद नंदन एवं रसिया में परिकर अलंकार है, बनितामणि में रूपकातिशयोक्ति अलंकार है, मुख जितल ससिया में व्यतिरेक अलंकार है, छंद की गयता एवं पद योजना भावों के अनुकूल है।
अगला पद है, बिरह व्याकुल बकुल तरुतर पैखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन सय सखी ढरे नीर अपार रे। पेखी मलियज पंख मृगमद तामरस घनसार रे, निज पानी पल्लव मुंदी लोचन धरनी पड़ असंभार रे। बही मंद सुगंध शीतल मंद मले समीर रे, जनी परले कालक प्रबल पावक दही सोन शरीर रे। अधिक बेपत टूटी पड़ी खिति मसरन मुक्ता भाल रे, अनील तरल तमाल तरुवर मुंच सुमनस जाल रे। मान मानी तजी सुंदरी चलु जह राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। कठिन शब्द देखते हैं। बकुल मौलश्री के पेड़ को कहते हैं। पैखल देखा, नीरज कमल के लिए है, सय से मृगमद कस्तूरी के लिए है, तामरस कमल के लिए है, घनसार कपूर को कहते हैं, असंभार बेसहारा कालक काल के लिए है, पाबक अग्नि के लिए है, सून शून्य बेपथु कंपन के लिए है, खिति धरती के लिए है, मसरन चिकनी कोमल के लिए है, अनिल वायु को कहते हैं, मुंज गिरना मान मणि मान रूपी मणि के लिए है, सुदति सुंदर दांतों वाली नायिका श्रुति सुनने के लिए है, दंडक एक छंद का नाम है। प्रस्तुत अवतरण भी विद्यापति की पदावली से ही अवतरित है। राधा ने मान किया है, जिसके कारण श्री कृष्ण विरह वेदना में व्याकुल है। द्वितीय राधा की सखी श्री कृष्ण की विरह दशा का वर्णन राधा के सामने करती है और उसे मान छोड़ने और प्रियतम से मिलने का आग्रह करती है। विरह व्याकुल बकुल तरुतर पैखल नंद कुमार रे, नील नीरज नयन से सखी ढरे नीर अपार रे। नायिका या दूती राधा या अपन कह सकते हैं कि नायिका की दूती या कोई सखी है, वो नायिका से कह रही है कि हे राधे, मैंने मौलश्री वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण को विरह से व्याकुल देखा है। हे सखी, उनके नीले कमल नेत्रों से जल की अपार धारा बह रही है। पेखी मलियज पंख मृगमद तामरस घनसार रे, निज पानी पल्लव मुंदी लोचन धरनी पड़े असंभार रे। वे चंदन लेप कस्तूरी कमल और कपूर को देखकर तुम्हारी स्मृति आने से तथा अपनी विरह व्यथा बढ़ जाने से इतने व्याकुल हो रहे हैं कि वे अपने ही कर पल्लवों से अपने नेत्र बंद करके बेसहारा होकर के पृथ्वी पर गिर रहे थे। बही मंद सुगंध शीतल मंद मले समीर रे, जनी परले कालक परबल पावक दही सुनुस शरीर रे। जब मंद सुगंधित शीतल मले वायु बहती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि मानो प्रलयकालीन प्रबल प्रचंड आग उनके शून्य शरीर को जला रही हो। अधिक बेपत टूटी पड़ी खिति मसरन मुक्ता भाल रे, अनिल तरल तमालु तरुवर मुंस सुमनस जाल रे। उनके अत्यधिक कंपन के कारण उनकी सुकोमल चमकदार मोतियों की माला टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी है और ऐसे लगती है मानो वायु की चंचलता से तमाल वृक्ष से फूलों का समूह टूटकर गिर रहा हो। मान मानी तजी सुंदरी चलूं जय राय रसिक सुजान रे, सुखद श्रुति अति सरस दंडक कवि विद्यापति भान रे। सखी राधा को संबोधित करके कह रही है कि हे रमणी, तुम अपने मान रूपी मणि को त्याग कर उस स्थान पर जाओ जहाँ तुम्हारे प्रियतम विरह व्यथा से
संतप्त हैं। कवि विद्यापति कहते हैं कि यह दंडक छंद अति सरस है और सुनने वालों को सुखदायक है। इस प्रकार अपन देखते हैं कि इस पद में नायक श्री कृष्ण के विरह का वर्णन परंपरागत शैली में हुआ है। राधा को मानवती नायिका यहाँ बताया गया है। दंडक छंद में अपन देखते हैं कि 27 या इससे अधिक वर्ण होते हैं। यह दंडक छंद है। इसमें बार बार वर्णावर्ती से अनुप्रास है, पानी पल्लव व मान मनि में रूपक अलंकार है तथा अपन देखते हैं कि उत्प्रेक्ष अलंकार भी है और वियोग श्रृंगार का चित्रण यहाँ किया गया है। अगला पद है, कुंज भवन स चली भेली है रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी। छाड़ कन्हैया मोर आंचर है फाटत नव सारी, अबजस होयत जगत भरी है जनु करिय उधारी। संगक सखी अगवाइली रे हम एक सर नारी, दामिनी आए तुलाइली है एक राती अंधारी। भनई विद्यापति गावल है सुनो गुणमती नारी, हरिक संग किछु डर नाही है तुम परम गमारी। कुंज भवन से यानी कुंज भवनों से गिरधारी श्री कृष्ण के लिए है। भेली चल पड़ी, रोकल रोक दिया, जनिकर मत करो बटमारी यानी डकैती के लिए है, जगत भरी संसार भर में, उघारी नग्न के लिए है, अगवाइली आगे चली गई हैं, एक सर अकेली, दामिनी बिजली को कहते हैं, तुलाइली चमकने लगी है, गमारी मूर्ख गंवार। प्रस्तुत अवतरण राधा और श्री कृष्ण के परस्पर वार्तालाप से संबंधित है। राधा जैसे ही कुंज भवन से बाहर निकलती है तभी श्री कृष्ण उसका मार्ग रोक लेते हैं। तब राधा प्रार्थना करते हुए प्रीतम श्री कृष्ण से अपनी विवशता प्रकट कर रही है। उसी बात को यहाँ प्रकट किया गया है। कुंज भवन से चली भेली है रोकल गिरधारी। राधा जैसे ही कुंज भवन से बाहर निकलने लगी वैसे ही श्री कृष्ण ने उसका मार्ग रोक दिया। तब राधा कहती है, एक ही नगर बसु माधव है जनु कर बटमारी, छोड़ कन्हैया मोर आंचर है फाटत नवसारी। राधा श्री कृष्ण को सामने देखकर कहने लगी कि हे माधव, हम और तुम तो एक ही नगर में रहते हैं, अर्थात आपस में परिचित भी हैं, इसलिए तुम इस तरह छेड़छाड़ का काम मत करो। कहने का तात्पर्य कि हम दोनों एक ही स्थान के निवासी हैं और एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी हैं। सारे नगर के लोग भी हम दोनों को जानते हैं, इसलिए तुम्हारे द्वारा मेरे रास्तों को रोकना उचित बात नहीं है। हे कृष्ण, तुम मेरे वस्त्र या साड़ी का छोर छोड़ दो, नहीं तो मेरी नई साड़ी फट जाएगी। अबजस होयत जग भरी है जनु करिय उघारी। इस तरह आप मेरी लज्जा मत उतारो, नहीं तो सारे संसार में मेरा अपयश फैल जाएगा और तुम्हारे साथ ही मेरी भी हर जगह निंदा होगी। संगक सखी अगवाइली रे हम एक सर नारी, दामनी आए तुलाइली है एक राती अंधारी। राधा कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, मेरी सखियां तो आगे चली गई हैं और अब मैं अकेली नारी रह गई हूँ। एक और तो अंधेरी रात्रि है और उस पर भी भयानक बिजलियां चमक रही हैं, इस कारण मुझे भय लग रहा है। बनई विद्यापति गावल है सुनो गुणमती नारी, हरिक संगे किछु डर नहीं है तुम परम गमारी। विद्यापति कवि कहते हैं कि तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि हे अच्छे गुणों वाली नारी, सुनो, यदि तुम इस रात की भयानकता से डर रही हो तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि मेरे साथ रहने पर तुम्हें गंवारों की तरह अब नहीं डरना चाहिए। अर्थात
मूर्खों की तरह डरपोक नहीं रहना चाहिए। इस पद में राधा और श्री कृष्ण की संवाद शैली को प्रकट किया है। दूसरी ओर राधा की वाग विदग्धता को भी प्रकट किया गया है। शायद वो अवसर या ये कहें एकांत अवसर को व्यंजना के रूप में श्री कृष्ण को आमंत्रित भी कर रही होगी। इसमें गुडोक्ति अलंकार है, त्रास संसारी भाव है, राधा की रति अभिलाषा का चित्रण भी किया गया है। अगला पद देखते हैं। सखी है कतहु न देखे मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अबधि नियर भेली आई। माधव मास तिथि भयो, माधव अभी कहे पिया गेला, कुछ जुग शंभु परसी कर बललहि, ते प्रतीति मोहि भेला। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया विषलेख अनल जो बसिए, विपत्ति चिनिये भलमंदा। बनय विद्यापति सुनबर जौवती, चित जनु जंखय आजे, पिए विषलेख कलेश मेटायत, बालम बिलसी समाजे। मधाई यहाँ माधव श्री कृष्ण के लिए है। कांप शरीर, शरीर कांप रहा है। धीर धैर्य, मानस मन में। अवधि, अवधि नियर यानी नज़दीक। माधव मास वैशाख महीने को कहा गया है। तिथि एकादशी के लिए है। कुछ जुंग शंभु, दोनों कुछ रूपी शंभु को स्पर्श करके, बल्लही यानी बलपूर्वक, शपथपूर्वक, प्रतीति विश्वास, मोही मुझे भेला अच्छी तरह से। मृगमद कस्तूरी के लिए, चानन चांदनी रात के लिए है। परिमल खुशबू के लिए, कुमकुम कुमकुम के लिए है। पिया विषलेख यानी प्रीतम के बिना, अनल अग्नि, विपत्ति चिनिय मल भल मंदा, विपत्ति में ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। बनई कहते हैं जौवती युवती, झंखय व्यर्थ में, बालम प्रीतम बिलसी प्रसन्नता से, समाजे समाज में। प्रस्तुत पद राधा की विरह वेदना से संबंधित है। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा विरह व्यथा से अत्यधिक पीड़ित रहती है। तब वह अपनी सखी से विरह व्यथा का वर्णन करती हुई कहती है कि सखी है कतहु न देखी मधाई, कांप शरीर धीर नहीं मानस, अबधि नियरे भेल आई। राधा अपनी सखी को संबोधित करके कह रही है कि हे सखी, मैं प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा करती रही, परंतु उन्हें कहीं भी नहीं देख पाई। माधव ने मथुरा से वापस लौटने की जो तिथि बताई थी, उस निश्चित तिथि का स्मरण करके मेरा शरीर विरह व्यथा से कांप रहा है। अब मेरा हृदय स्थिर नहीं रह पा रहा है और मेरा मन भी उद्विग्न हो रहा है, क्योंकि अब उनके आने की अवधि समीप आ रही है। माधव मास तिथि भयो, माधव अवधि कहीं पिए गेला, कूच जुंग शंभु परसी कर बल्लही, ते प्रतीति मोहि भेला। प्रीतम श्री कृष्ण वैशाख मास की एकादशी तिथि को वापस लौट आने की अवधि निश्चित करके गए थे। जाते समय उन्होंने मेरे शिव रूपी दोनों कूचों को छूकर शपथ खाई थी। इस कारण मुझे उनकी बात पर पूरा विश्वास हो रहा है। मृगमद चानन परिमल कुमकुम के बोल शीतल चंदा, पिया विषलेख अनल जो बसिए, विपत्ति चिनिय भल मंदा। राधा कहती है कि हे सखी, कौन कहता है कि कस्तूरी व चंदन का लेप, कुमकुम और चंद्रमा शीतल होते हैं, अर्थात विरह के लिए ये सब कष्टकारी होते हैं। इस कारण प्रियतम के विरह में मेरे लिए भी ये सभी पदार्थ
आग की तरह लग रहे हैं। वस्तुतः विपत्ति काल में ही भले और बुरे की पहचान हो जाती है, अथवा विपत्ति आने पर भले लोग भी बुरे बन जाते हैं। भनई विद्यापति सुनबर जौवती, चित जनु जंखह आजे, पिए बिश्लेख कलेश मेटायत, बालम बिलसी समाजे। विद्यापति सखी के शब्दों में कह रहे हैं कि हे श्रेष्ठ युवती, सुनो, आज तुम अपने मन में पछतावा मत करो। तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे साथ रहकर इस विरह व्यथा को शीघ्र मिटा देंगे, अर्थात शीघ्र तुम्हारी अपने प्रियतम से मुलाकात होगी और तुम्हारी विरह व्यथा समाप्त हो जाएगी और फिर तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता ही प्रसन्नता छा जाएगी। इस प्रकार इस पद में राधा की विरह वेदना का परंपरानुसार वर्णन किया गया है। इसमें कवि ने सूक्ति का प्रयोग भी किया गया है कि विपत्ति आने पर अच्छे और बुरे का पता चलता है। इस सूक्ति में विरहिणी नायिका की ऐसा स्थिति को भी प्रकट किया गया है। यमक, रूपक, काकु, वक्रोक्ति, आक्षेप और अर्थांतरस अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ राधा को एक विरहिणी के रूप में चित्रित किया गया है। धन्यवाद साथियों, प्रिय विद्यार्थियों। इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित विद्यापति की पदावली के 5 पद जिनकी व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा ये व्याख्यान आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को अवश्य लाइक करें। धन्यवाद।